साथियों, ये ऐतिहासिक क्षण बहुत भाग्य से हम सभी के जीवन में आया। 23 जनवरी को आप सभी अपने घरों में जनता का रथ है जो सोमनाथ से चला है, उसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। Indian Prime Minister Narendra Modi has been inaugurating a controversial Hindu temple built on the ruins of a mosque in the city of Ayodhya. Indian Prime Minister Narendra Modi has formally owned a controversial Hindu temple which was built on the ruins of a historical mosque. बाईस जनवरी 2024 ये वो तारीख है जब अयोध्या का राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। पिछले 500 सालों से इस पे विवाद चल रहा था और आखिरकार 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने इस पे सुनवाई की और यहाँ मंदिर ही बनेगा ये डिक्लेयर किया और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन देने का डिसीजन लिया। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इसके पीछे की असली सच्चाई क्या है, आखिर क्यों पिछले 500 सालों से ये विवाद चल रहा है, इन सब की हिस्ट्री क्या है, इन सब के बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बाला साहेब ठाकरे, जिन्हें हिंदू हृदय सम्राट भी कहा जाता है, उन्हीं का भी बहुत बड़ा योगदान है राम मंदिर बनाने में। लेकिन उन्हीं के पार्टी के MP संजय राउत ने ऐसी स्टेटमेंट क्यों दी? मंदिर तो बाबरी मस्जिद के स्थान पर नहीं बन रहा, बल्कि मंदिर तो वहां से 3 किलोमीटर दूर बन रहा है। जिस जगह पर मंदिर बनाने की बात चल रही थी वहां मंदिर नहीं बना है, वहां से 4 किलोमीटर दूर मंदिर बना है, वो तो कोई भी बना सकता था। और सिर्फ इन्होंने ही नहीं, हिंदू धर्म के शंकराचार्य का ये कहना है कि मंदिर तो अभी पूरी तरह से बना ही नहीं है, तो मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है? चारों शंकराचार्य वहां पर नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है? शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। भारत में जल्द ही जनरल इलेक्शन होने वाले हैं। क्या इसके पीछे किसी पॉलिटिकल पार्टी की कोई चाल है, एक बड़े वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने के लिए? लेकिन वेट, फॉर्मर रीजनल डायरेक्टर आर्कियोलॉजिकल के मोहम्मद ये इकलौते मुस्लिम थे जो उस समय बाबरी मस्जिद में गए थे रिसर्च करने के लिए। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू ये कहा था, मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद को हिंदुओं को देना चाहिए। राम मंदिर हिंदुओं के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि मक्का मुसलमानों के लिए है। This is as important for Hindus as Makkah and Medina are for Muslims. Hence, Muslims should have willingly handed it over for Hindu community to construct a huge Rama temple. That was also my statement. लेकिन अब सवाल ये आता है कि के मोहम्मद, जिन्हें पद्मश्री भी मिला हुआ है, उन्होंने पब्लिकली ऐसी स्टेटमेंट क्यों दी? आखिर बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का पूरा कॉन्फ्लिक्ट है क्या, जिसकी वजह से ना जाने इंडिया में कितने सारे दंगे हुए, जिसकी वजह से हजारों लोगों की मौत हुई? इसी मुद्दे पर आज भी इंडिया की राजनीति क्यों चलती है? आज की वीडियो में हम इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इन सब को जानने के लिए हमें टाइमलाइन में और पीछे जाना पड़ेगा। ईयर 1526 ये वो साल था जब मुगल शासक बाबर भारत आया। ऐसा माना जाता है कि इसके 2 साल बाद बाबर के सूबेदार मीर बाकी ने अयोध्या में एक मस्जिद बनवाई। ये मस्जिद उसी जगह बनी जहां भगवान राम का जन्म हुआ था। बाबर के सम्मान में मीर बाकी ने इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद दिया। ये वो दौर था जब मुगल शासन पूरे देश में फैल रहा था। 19वीं सदी में मुगलों का शासन कमजोर पड़ने लगा था और अंग्रेज हुकूमत प्रभावी हो चुकी थी। इस दौर में ही हिंदुओं ने ये मामला उठाया और कहा कि भगवान राम के जन्म स्थान मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना ली गई है। मस्जिद बनने के करीब 300 साल बाद पहली बार अयोध्या में हिंदू मुस्लिम झगड़े शुरू होते हैं। मीर बाकी के मस्जिद बनाने के 330 साल बाद फन में लड़ाई शुरू हो गई, जब पहली बार परिसर में हवन पूजन करने पर एक FIR हुई। अयोध्या रिविजिटेड किताब के मुताबिक 1 दिसंबर 1858 को
अवध के थानेदार शीतल दुबे ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि परिसर में चबूतरा बना है। ये पहला कानूनी दस्तावेज है जिसमें परिसर के अंदर राम के प्रतीक होने के प्रमाण हैं। इसके बाद विवादित भूमि के अंदर और बाहर परिसर में मुस्लिमों और हिंदुओं को अलग अलग पूजा और नमाज की इजाजत दी गई। 1858 में हुई घटना के 27 साल बाद 1885 में राम जन्मभूमि के लिए लड्ढाई अदालत पहुंची, जब निर्मोही अखाड़े के मनहत रघुबर दास ने फैजाबाद के न्यायालय में पहली बार मुकदमा किया। एक ओर जहां देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाकर आजादी लेने की मुहिम जारी रही, वहीं दूसरी ओर राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद की लड्ढाई भी जारी थी। देश के आजाद होने के 2 साल बाद 22 दिसंबर 1939 को हिंदू पक्ष का ये कहना था कि अचानक से मस्जिद में मूर्तियां प्रकट हुईं, और वही मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि किसी ने चोरी छिपके ये मूर्तियां मस्जिद में रख दी। 17 दिसंबर 1959 को निर्मोही अखाड़े के 6 व्यक्तियों ने मुकदमा दायर कर इस स्थान पर अपना दावा ठोका। साथ ही मांग रखी कि उन्हें पूजा अर्चना की अनुमति दी जाए, यह उनका अधिकार है। मुकदमों की कड़ी में एक और मुकदमा 18 दिसंबर 1961 को दर्ज किया गया। ये मुकदमा उत्तर प्रदेश के केंद्रीय सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दायर किया। कहा कि यह जगह मुसलमानों की है, ढांचे को हिंदुओं से लेकर मुसलमानों को दे दिया जाए, ढांचे के अंदर से मूर्तियां हटा दी जाएं। ये मामले ऐसे ही बहुत सालों से न्यायालय में चलते रहा। फिर यहाँ एंट्री होती है लाल कृष्ण आडवाणी की। 1990 के दशक में राम मंदिर के आंदोलन तेज हो रहा थे। इस बीच सितंबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर निकले। इस यात्रा ने राम जन्मभूमि आंदोलन को और धार दे दी। देश की राजनीति तेजी से बदल रही थी। आडवाणी गिरफ्तार हुए। गिरफ्तारी के साथ केंद्र में सत्ता परिवर्तन भी हुए। भाजपा के समर्थन से बनी जनता दल की सरकार गिर गई। कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। ये सरकार भी ज्यादा नहीं चली। नए सिरे से चुनाव हुए और एक बार फिर केंद्र में कांग्रेस सत्ता में आई। इन सब के बीच आई वो ऐतिहासिक तारीख जिसका जिक्र किए बिना ये किस्सा पूरा नहीं हो सकता है। तारीख थी 6 दिसंबर 1992। इस दिन अयोध्या पहुंचे हजारों कार सेवकों ने विवादित ढांचा गिरा दिया और इसी जगह शाम को मस्जिद में पूजा अर्चना शुरू कर दिया। ये सब होते ही केंद्र की तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने राज्य की कल्याण सिंह सरकार सहित अन्य राज्यों की भाजपा सरकारों को भी बर्खास्त कर दिया। उत्तर प्रदेश सहित देश में कई जगह सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिसमें कितने सारे आम लोगों की मौत हो गई। बाबरी ढाए जाने के 2 दिन बाद 8 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कर्फ्यू लगा दिया गया। उस समय पूरे देश का माहौल बहुत खराब हो गया था। टाइमलाइन में थोड़ा आगे आए तो अप्रैल 2002 में हाई कोर्ट में विवादित स्थल का मालिकाना हक तय करने के लिए सुनवाई शुरू हुई। हाई कोर्ट ने 5 मार्च 2003 को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को संबंधित स्थल पर खुदाई का इंस्ट्रक्शन दिया। 22 अगस्त 2003 को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी। इसमें संबंधित स्थल पर जमीन के नीचे एक नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर होने का दावा किया। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस स्थल को तीनों पक्षों श्री राम लल्ला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में बराबर बांटने का आदेश दिया, लेकिन किसी ने भी इसे स्वीकार नहीं किया। इसके बाद ये मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चला गया। 16 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई। इससे पहले 40 दिन तक लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। 9 नवंबर 2019 को 184 साल से चली आ रही लड़री ढाई में अब वक्त था अंतिम फैसले का। 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित स्थल को श्री राम जन्मभूमि माना और 2.7 एकड़ भूमि राम मंदिर को दे दी और उत्तर प्रदेश की सरकार को मुस्लिम पक्ष को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन देने का डिसीजन किया। स्टार्टिंग में ही हमने कहा आर्कियोलॉजिकल के मोहम्मद ये इकलौते मुस्लिम थे जो उस समय बाबरी मस्जिद में गए थे रिसर्च करने के लिए, लेकिन उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट क्यों दी कि मुसलमानों को ये मस्जिद हिंदू वो से देनी चाहिए। दोस्तों के मोहम्मद का पूरी पॉडकास्ट का लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा,
आप इसी एक बार जरूर सुनिए, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आएगा। उनका कहना यह था कि जब हम मस्जिद के अंदर गए तब हमें 12 पिलर्स मिले, जो कि 12वीं शताब्दी में मंदिर के अवशेषों बने हुए थे, और ऐसे ही बहुत सारे स्ट्रक्चर भी मिले हुए थे, जिससे कि यह साबित होता था कि यहाँ पहले मंदिर ही था। इसलिए उनका ये कहना था कि मुस्लिमों को मस्जिद हिंदू वो को एज अ गिफ्ट देनी चाहिए, जिससे कि देश का माहौल सही रहे, देश में दंगे ना होगा। ये स्टेटमेंट देने के पीछे उनका ये इंटेंशन था। सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिद भी अयोध्या में बनने जा रही है, जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है। देखो दोस्तों, भारत देश एक ऐसे देश है जहां पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। भारत आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो करने वाला देश है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान या सिख, ईसाई या पारसी, हर किसी का बराबर योगदान है भारत के इकोनॉमी में। अगर हम देश के बाहर किसी कंट्री में जाएं तो हमें वहां के लोग इंडियन कहते हैं, इसलिए हमें हमारे देश को आगे रखना चाहिए। आपसी लड़ाई को खत्म कर देश के लिए खड़े होना चाहिए। दोस्तों, इस पे आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू।